आज ऋषिकेश में हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने रोड शो किया। रोड शो में कांग्रेस समर्थक काफी भारी मात्रा में पहुंचे और वीरेंद्र रावत के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए। वीरेंद्र रावत ने जनता से बातचीत करते समय जनता से अपील की कि अब की बार जनता भारी मतों से राहुल गांधी जी को जिताकर प्रधानमंत्री बनाए और वहीं अन्य पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने की बात भी कही। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वीरेंद्र रावत जनता का दिल जीतने के लिए और उनसे अच्छे संबंध बनाने का कितना प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र रावत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को फूलों की माला पहनाते हुए भी नजर आए, जिसे आप आज के रोड शो के कार्यक्रम की हाइलाइट्स के तौर पर भी ले सकते हैं। इन सब का क्या परिणाम होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा और इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चलिए देखते हैं कि वीरेंद्र रावत ने और क्या कुछ कहा। अब एक नया चेहरा लेके आए हैं, लेकिन नया चेहरा भी पुराने जैसा ही है। इसलिए कह रहा हूँ पुराने जैसा है क्योंकि वो जो है उनका 4.25 वर्ष का अनुभव जो वो मुख्यमंत्री रहे, उस मुख्यमंत्रित्व काल में मैं परसों झबरेड़ा में था, बहुत बड़ा रोड शो हुआ वहाँ और वहाँ पर हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा था, बोले ये तो सिर्फ घोषणा वीर मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने हमारे झबरेड़ा में घोषणा की थी कि एक जो है बस स्टैंड बनाया जाएगा, लेकिन वो बस स्टैंड उनके बाद वो मुख्यमंत्री और आ गए, लेकिन वो बस स्टैंड आज तक नहीं बना। वीरेंद्र जी, एक आदर्श गांव गोद लिया था, उस आदर्श गांव की क्या स्थिति आदर्श है? उन्होंने गोवर्धनपुर को गोद लिया था और वो गोद में लेने से पहले अच्छा खासा गांव था। गोद में लेने के बाद तो उसका बेचारा गोद में ही शिशु बन गया, गोद में रह गया। सर, उमेश कुमार का नाम तीसरे विकल्प के रूप में आ रहा है। आपको ये क्या लगता है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में उमेश कुमार काम कर रहे हैं या टक्कर दे सकते हैं कहीं ना कहीं? मेरी बात का जवाब आपने ही दे दिया, वो बी टीम का ही काम कर रहे हैं। पीछे कल उन्होंने कुछ अक़लियतों को लेकर कुछ बात कही पहले, जबकि उनके बीच में जाके एक गलतफहमी लोगों के बीच में पैदा कर रहे थे कि मेरा कांग्रेस से टिकट हो रहा है। भाई आप निर्दलीय लड़े हैं, निर्दलीय हैं, आपको कांग्रेस क्यों लेगी? और आपने इतना बड़ा पाप इस उत्तराखंड के लिए किया है। आपने उत्तराखंड की अच्छी खासी जो बढ़िया सरकार चल रही थी हरीश रावत जी के नेतृत्व में, आपने उसको गिराने का काम किया। एक बेवजह का स्टिंग ऑपरेशन आपने किया जिससे हमारी सरकार गिर गई थी और लगभग 4 महीने की जो सरकार के बर्बाद हुए, उस समय की जो बर्बादी हुई उसका जिम्मेदार कौन है? आज हर व्यक्ति जो है हरिद्वार का ये पूछ रहा है कि उस 4 महीने में कितना विकास का काम हो सकता था। उसका जिम्मेदार जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को बिल्कुल जनता नकार देगी। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर जैसे कहा जा रहा है कि ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, लेकिन पूरे देश में इनका एक माहौल बनाया जा रहा है, नहीं तो हम में शामिल हो जाओ या फिर जेल जाओ। पहले एक वॉशिंग पाउडर आता था, वॉशिंग पाउडर निर्माण, आजकल वो वॉशिंग पाउडर भाजपा हो गया। अब आप देखिए प्रधानमंत्री जी एक दिन पहले पवार साहब के भतीजे को देश का सबसे भ्रष्टतम राजनेता बता रहे थे, लेकिन दूसरे दिन सवेरे ही उनको अपनी पार्टी में अपने उसमें समर्थन में ले लिया, उनको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। तो आज भी अखबार में छपा है कि जो लोग भाजपा में गए, जो टेंटेड लोग थे जिनको सीबीआई और ईडी की जांच चल रही थी, अब उनके ऊपर वो जांच बहुत धीमी गति हो गई। वीरेंद्र जी, ईडी की, सीबीआई की, इनका डर क्या आपको नहीं लगा? क्योंकि एक बार के लिए कहीं ना कहीं हरीश रावत जी को भी प्रेशर में ले लिया गया था, उन्होंने ही फेसबुक पे डाला था कि मुझे डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। हम तो देखे बाप बेटा फक्कड़ आदमी है, हमारे पास क्या है? हमारे पास ईडी आके क्या करेगी है? और मुझे लगता है ईडी अगर आएगी भी तो कुछ दे के ही जाएगी, लेके कुछ नहीं जा सकती, है ही कुछ नहीं। सर, आखिरी सवाल है, सबसे बड़ी चुनौती और चैलेंज इस समय विपक्ष के द्वारा ये बनाया जा रहा है, परिवारवाद का एक इशू बनाया जा रहा है कि बेटी को पहले विधायक बनाया, अब बेटी को सांसद बनाने की तैयारी है, पूर्व मुख्यमंत्री खुद रहे हैं, सांसद रहे हैं। ऐसे में इस चुनौती को किस तरीके से डील कर रहे हैं? आगे हरीश रावत जी ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, ये बोलने को सुनने को मिला। हरीश रावत परिवारवाद बहुत बड़ा चेहरा है, न सिर्फ उत्तराखंड, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि वो उत्तराखंड
से उत्तराखंड के हैं, नहीं तो देश में उनका एक नाम है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है। और जहाँ तक सवाल परिवारवाद का है, जो लोग दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकते, उनको अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। क्योंकि आप बताइए, पंकज सिंह अब तीसरी बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसके बेटे हैं? दुष्यंत सिंह जी किसके पुत्र हैं? वसुंधरा राजे जी के। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हमारे गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चेयरमैन है बीसीसीआई। अब उनसे पूछिए, उन्होंने कब बॉल और बैट से खेला? मतलब उनको कोई बैट बॉल की जानकारी ना होने के बावजूद भी वो एक चेयरमैन बने हैं बीसीसीआई के, तो किसके आशीर्वाद से बने हैं? जरा उनसे भी पूछिए, फिर परिवारवाद पर वो बात करें, तब अच्छा लगेगा। ठीक है। ऑफ रिकॉर्ड एक चीज और कुछ सुनने को चर्चा ये भी कि आपकी जो बहन है वो आपको कॉपरेट नहीं कर रही। ये किसने कहा? मेरी बहन लगातार क्षेत्र में लगी हुई। ये भी सुनने को मिला, देखिए चर्चा है सुनने को तो देखिए, अब कि कॉपरेट वो कहना सुनन चलता रहता है।